चतुर्मास शुरू हो गया है, एकादशी से शुरू हो गया है, लेकिन एकादशी के दिन हम कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करते, तो आप 18 से कर सकते हैं। 18 से मतलब आपको गुरुवार से शुरू करना है। गुरुवार से आप जब शुरू करेंगे तो आप चाहे तो एक समय भोजन कर सकते हैं, या जो यहाँ नियम लिखे हैं वो आप पालन करके भी कर सकते हैं। तो क्या नियम है, कैसे करना, चलो आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। चतुर्मास के क्या नियम है, तो आप सबका स्वागत है श्री स्वामी यूट्यूब चैनल पे। चतुर्मास से भगवान श्री हरि राजा बोले घर में जाते हैं, 4 महीने वहीं पे रहते हैं। तो पहले हमको श्रावण महीने में हमको शाक भाजी जो पत्ते की आती है वो नहीं खाना चाहिए। और फिर आता है भादों के महीने। भादों के महीने में हमको दूध नहीं खाना चाहिए। उसके बाद अगले महीने में हमको दही नहीं खाना चाहिए। उसके और अगले महीने कार्तिक मास में हमको दाल नहीं खानी चाहिए। ये 4 नियम तो बेसिक ही है, सब लोग पालन करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो और क्या क्या नहीं खाने का, और हमको दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, हरी पत्ती जो सब्जी हम खाते हैं उसमें छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो खाने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमको पेट की परेशानी हो सकती है, या बहुत सारे रोग भी हमको हो सकते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए। दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, तो गाय गौ माता जो होती है वो हरा चारा खाते हैं, उस साथ में वो क्या करते हैं, उस साथ में वो छोटे छोटे जीवाणु कीड़े होते हैं, वो भी उनके मुँह में चल जाते हैं जब वो घास खाती है। तो वो दूध एक ज़्यादा ही खराब हो जाता है, तो इसलिए हमको नहीं पीना चाहिए। और दही में ज़्यादा ही बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो पहले उसमें बैक्टीरिया होते, लेकिन गाय हरा चारा खाती है तो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए हमको दही नहीं खाना। उसके बाद दाल इस महीने कार्तिक महीने में दाल नहीं खाई जाती है। तो ये 4 नियम मैंने आपको बताया है। चलो अभी दूसरे क्या क्या नियम है अभी हमको नहीं खाने चाहिए, सुन लीजिए। 120 दिन होते हैं 4 महीने में, तो इसमें शुभ कार्य निषेध माने गए। फ्रेंड्स, गुड़ का त्याग करने से हमको मधुरता प्राप्त होती है। पान का त्याग करने से सुख संपन्नता आती है। दही का त्याग करने से हमको गोलोक की प्राप्ति होती है। नमक का त्याग करने से परोपकार होता है, और परोपकार संबंधी कार्यफल हमको प्राप्त होते हैं। मौन व्रत करने से हमको, जो मौन व्रत करते हैं हम, मौन व्रत धारण करने से हमारे समस्त पाप जो हमारे हाथ से होते हैं, बोलने से जो हम पाप करते हैं तो वो नहीं होते हैं। हम उपास तो करते हैं, लेकिन मुंह से पाप करते हैं, कान से भी करते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप होते हैं। तो हम नहीं बोलेंगे तो हमसे पाप नहीं होगा। हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा सुनते हैं, तो ये बहुत बड़े पाप है, उनसे हम बच जाएंगे। काले, नीले, लाल, केसरी ऐसे कपड़े ना पहने, भूमि सहन करें, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और शहद का त्याग करने से हम पाप के भागी नहीं बनते। शहद ना खाएं। पंचामृत से अभिषेक करें श्री हरि विष्णु का पुरुष सूक्त पढ़ते हुए। अगर आप ऐसा करने से आपके समस्त पाप है वो नष्ट होते हैं। और श्री हरि विष्णु को तुलसी चढ़ाइए, और गूगल से 1 से 8 आहुति घी में डुबा के आप देने से आपके जो पितृ होते हैं शांत होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और रविवार छोड़ के रोज़ आपको पीपल को जल चढ़ाना है, इससे आपकी पैतृक संपत्ति है वो पुनः आपको वापस मिल जाती है। उसके पश्चात अनार, नींबू, नारियल, मिर्च, उड़द और चने का त्याग करना चाहिए। फ्रेंड्स, पर निंदा नहीं करनी चाहिए। पर निंदा से बड़ा पाप कोई नहीं है। अगर हम दूसरे की निंदा करते हैं तो जितनी बुराई उसमें है वो हम सब में आ जाती है, तो ऐसा ना करें। और फ्रेंड्स, ऐसा करने से हम दूसरे के पाप ही धोते हैं ना, तो ऐसे दूसरे के पाप ना धोए। दूसरी बात, सुने भी नहीं कानों से, करे भी नहीं। और तिल का त्याग करने से शत्रु समाप्त होते हैं। घी का त्याग करने से सौंदर्यता प्राप्त होती है हमको। तांबे के बर्तन में भोजन ना करें, आप जल ग्रहण कर सकते हैं, तो तांबे के बर्तन में पानी भर के रखें और फिर वो पिए, उससे पानी शुद्ध होता है, विषैले पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। एक समय भोजन करें। एक समय भोजन करने से और एक तरह का भोजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल हमको प्राप्त होता है। पंचगव्य का सेवन करने से चंद्रयान व्रत का फल हमको प्राप्त होता है। चंद्रयान व्रत आपको पता है कैसे होता है? चंद्रयान का मतलब होता है, व्रत का मतलब होता है, पूनम को आप 15 अन्न के कोर खा सकते हैं, और जैसे जैसे पूनम ढलती पूनम के बाद जैसे 14 दिन
13 दिन ऐसे ऐसे आते हैं, वैसे वैसे हमको एकादशी ऐसे हमको 12 एकादशी को 11, द्वादशी को 12, 13 को 13 और चतुर्दशी को 14 ऐसे ऐसे हमको अन्न के कोर कम करने होते हैं। जैसे पूनम को कुछ भी नहीं खाना होता है। तो ये व्रत बहुत ही कठिन होता है फ्रेंड्स। ये व्रत करने से हमारे समस्त जीवन के जो पाप होते हैं नष्ट होते हैं। उतना पुण्य फल हमको पंचगव्य का सेवन करने से मिलते, इसलिए हमको पंचगव्य इस 4 चतुर्मास में करना चाहिए। तो पंचगव्य किसको कहते हैं फ्रेंड्स? दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, वह भी सब गाय के होने चाहिए। गाय का ही दूध, गाय का ही दही और गाय का घी होना चाहिए। गोबर और मूत्र भी गाय का ही होना चाहिए। पहले आपको कपड़े से छान लेना है। गोबर को छानना मतलब उसका रस निकालना है। रस निकालने के बाद गाय का मूत्र भी छान लेना है। कपड़े से छान के उसको गर्म करना है। अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें दूध, दही, घी डाल देना है और वो आपको पीना है। ये पाँचों मिला के इसको बोलते हैं पंचगव्य। ये प्राशन करने से बहुत ही बड़ा हमको बहुत बड़े पुण्य तो मिलते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल पाप है बड़े वाले, वो समाप्त होते कट जाते हैं। और एक ही अन्न का भोजन करें, एक ही समय भोजन करें, इससे रोग नहीं होते हैं। और रोज़ अगर पुरुष सूक्त का अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ने से बुद्धि बढ़ती है। सुनते हैं तो भी बुद्धि आपकी बढ़ती है, आपको सद्बुद्धि आती है। दुख दरिद्रता का नाश होता है। अगर आपको पढ़ने को नहीं आ रहा तो मोबाइल में आप इसको चला भी सकते हैं। और आप ओम नमो नारायण का अगर आप मंत्र का रोज़ 108 बार अगर आप सुनते हैं या पढ़ते हैं अपने मुंह से, तो इसका 100 गुना फल है इस मंत्र का। दिन में ना सोए, ज़मीन पर सोए, भारी भोजन ना करे, इससे नींद आती है। पानी ज़्यादा पिए और हरी सब्जी ना खाए। इससे बुद्धि, हरी सब्जी ना खाने से 4 महीने में 1 महीने में, तो इससे बुद्धि ज्ञान हमारा बढ़ता है। इस 4 महीने में हमको स्नान, दान और देव पूजन में ही समय बिताना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है 8 महीने कमाने के लिए होते हैं और 4 महीने जो होते हैं पूजन करने के लिए होते हैं। अवश्य कीजिए। और भागवत पुराण का अगर आप 4 महीने में अगर आप स्वतः घर में लाके अगर पाठ करते पढ़ते हैं, तो सारे पितृ जो होते हैं हमारे, जो नरक में पड़े होते हैं, दुखी होते हैं, उनकी वजह से हमको हमारे बच्चे की शादी नहीं होती है, हमारे घर में पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, या उनको बीमारी होती, कुछ भी परेशानी होती है तो पितृरोग के कारण ही होते हैं। तो ऐसा आपको पढ़ने से आपके सभी दोष समाप्त होंगे, पितृ आपके स्वर्ग में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरे का अन्न ना खाए, दूसरे का अन्न ग्रहण ना, दूसरे का अन्न ग्रहण भी ना, दूसरे के हाथ से भी ना खाए, बाहर का भी ना खाए। तो ये मैं नियम आपको बताए। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।